audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेट न्यूज। राहुल गांधी का आरोप, व्हाट्सएप चाहता है भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म, बीजेपी के साथ सांठगांठ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका व्हाट्सएप पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को भारत में भुगतान सेवा शुरू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, अमेरिका की टाइम मैगजीन ने व्हाट्सएप बीजेपी सांठगांठ का खुलासा किया है। 40 करोड़ भारतीय द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला व्हाट्सएप भुगतान सेवा शुरू करने के लिए मोदी सरकार की मंजूरी चाहता है, इसलिए बीजेपी का व्हाट्सएप पर होल्ड है। सुशांत सिंह की मर्डर मिस्ट्री पूछताछ से नहीं सुलझी तो रिया समेत इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई पिछले 9 दिनों से जांच कर रही है। इस केस में मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। मगर इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई सुशांत सिंह की मौत मामले में सच सामने लाने के लिए रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बारे में सोच रही है। सूत्रों की माने तो अगर सुशांत सिंह के मौत की गुत्थी पूछताछ से नहीं सुलझती तो जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती समेत अन्य मुख्य संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। आईपीएल 2020 सीएसके के एक और खिलाड़ी का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की राह मुश्किल हो गई है। शुक्रवार को सीएसके के एक गेंदबाज और कुछ स्टाफ सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर आई थी। शनिवार को एक और खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। इस बीच सुरेश रैना भी निजी कारणों के चलते आईपीएल के 13वें सीजन से हट गए हैं। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया सीएसके के गेंदबाज का नाम दीपक चाहर है। वहीं दूसरा कौन सा खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, उसका नाम सामने नहीं आया। स्पोर्ट्स स्टार की खबर के मुताबिक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए दूसरे खिलाड़ी हैं। सुरेश रैना 21 अगस्त को बाकी टीम के साथ दुबई पहुंचे थे, लेकिन निजी कारणों के चलते भारत लौट गए हैं। ईवाई रिपोर्ट, भारत की ग्रोथ वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से बढ़ेगी। मौजूदा वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही बाकी तिमाहियों की तुलना में सबसे खराब रहने वाली है। ऑनेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधि न के बराबर हुई है, जिसका असर पहली तिमाही में सबसे ज्यादा नजर आने वाला है। कंसल्टेंसी फर्म के मुताबिक महामारी के 2 महीने बाद अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिले। फर्म ने सकल घरेलू उत्पाद के डेटा निकालने से पहले ये बात कही है। रिपोर्ट के पॉजिटिव सिग्नल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, आईआईपी डेटा, गाड़ियों की सेल, बिजली की खपत और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के आधार पर दिए गए हैं। कोरोना का कहर, नोएडा में 5 महीनों में 300 फैक्ट्रियों पर लटके ताले। नोएडा शहर में कोरोना काल के 5 महीनों में 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से जुड़ी हैं। यदि हालात जल्द ही नहीं संभले तो और भी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। शहर में जो फैक्ट्री चल रही है उनमें 50% क्षमता के साथ भी काम नहीं हो रहा है। पुतिन ने रूस के वैक्सीन को बताया सुरक्षित और प्रभावी, भारत में हो सकता है उत्पादन। हाल ही में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने स्पुतनिक वी टीके की तारीफ करते हुए उसे पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावी बताया है। 2 महीनों में ही कुछ दर्जन लोगों पर परीक्षण के बाद अप्रूव किए जाने की वजह से हो रही आलोचनाओं के दरकिनार करते हुए पुतिन ने कहा कि दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन को नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मंजूर किया गया है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस बीच खबर है कि टीके के उत्पादन के लिए रूस और भारत में बातचीत चल रही है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।